राजवल्लभ परिवार भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह इस बार भी लोकसभा के चुनाव में काम करेगी। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में एनडीए के द्वारा विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने विवेक ठाकुर को नवादा से उम्मीदवार बनाया है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा श्रवण कुशवाहा को नवादा लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन हम एक बार फिर से राजवल्लभ परिवार की बात कर रहे हैं, क्योंकि राजवल्लभ परिवार भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह इस बार भी लोकसभा के चुनाव में काम करेगी। मुख्य बिंदु यही है कि राजवल्लभ परिवार किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वी टीम की तरह काम करेगी। इस पर थोड़ा सा आप लोग भी गौर कीजिएगा और हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपके मन में भी क्या कुछ प्रतिक्रिया चल रही है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि नवादा लोकसभा सीट इस बार भी काफी चर्चित है और काफी हॉट सीट बना हुआ है। क्योंकि नवादा लोकसभा सीट में जब से 2009 में परिसीमन हुआ है और इस सीट को सामान्य सीट बनाया गया है, तब से नवादा में स्थानीय उम्मीदवार या स्थानीय सांसद नहीं बन रहे हैं। और एक बार फिर से नवादा में बाहरी को ही भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। लेकिन पूरे नवादा में स्थानीय बनाम बाहरी का गूंज रहा है। अब देखना यह है कि विवेक ठाकुर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें नवादा से उम्मीदवार बनाया है वो स्थानीय नहीं है। स्थानीय स्तर पर उनका कोई ताल्लुकात नहीं है, नवादा से उनका कोई संबंध नहीं है। वो नवादा में कैसे अपने आप को सहज महसूस करेंगे, किस प्रकार से वो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को तैयार करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके लिए काफी मेहनत करेंगे। हकीकत तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी कुछ न कुछ नाराजगी है। अब हम बात कर रहे हैं राजवल्लभ यादव का। जो राजवल्लभ परिवार है लालू यादव से विद्रोह कर लिया है। विद्रोह इस बात का है क्योंकि लालू यादव ने इस बार राजवल्लभ परिवार को तवज्जो नहीं दिया है। आखिर तवज्जो क्यों दिया जाए? क्योंकि राजवल्लभ परिवार को राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा मौका दिया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उनकी पत्नी को विधायक बनाया। लेकिन पिछले 2 चुनाव से ऐसा देखा जा रहा है कि आरजेडी राजवल्लभ परिवार को दरकिनार कर रही है। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल भी अपने आप को ए टू जेड की पार्टी कहती है और उसी ए टू जेड को सिद्ध करने में राजवल्लभ परिवार को राष्ट्रीय जनता दल छोड़ रही है। धीरे धीरे उससे अपना संबंध खराब कर रही है। धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल उससे अलग हो रही है, दूर हो रही है। इसलिए हम इस बात को कर रहे हैं क्योंकि इस बार भी लोकसभा का जब चुनाव हो रहा है, लोकसभा में जब उम्मीदवार बनाया जा रहा था, उस समय राजवल्लभ परिवार को दरकिनार किया गया और राष्ट्रीय जनता दल ने श्रवण कुशवाहा को, जो कुशवाहा जाति से हैं, कोयरी जाति से हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसलिए उम्मीदवार बनाया गया है कि राष्ट्रीय जनता दल का एक बड़ा वोट बैंक हमेशा राजद के साथ रहता है और साथ ही साथ राजद ने यह साबित करने की कोशिश की है कि वो सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। लेकिन राजवल्लभ परिवार ने अपने ही पार्टी से विद्रोह कर दिया है और राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिए हैं। एनआर रसीद भी उन्होंने कटवा लिया है और कल शायद उनका भी नामांकन है। अब जरा आप खुद सोच लीजिए कि किस प्रकार से राजवल्लभ यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए वी टीम की तरह ये काम करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के रास्ते को जो बाहरी उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको जिताने में या उनको जीतने में किस प्रकार से इनका चुनाव लड़ना मदद करेगा और वो आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। राजवल्लभ परिवार के साथ भी एक बड़ा वोट बैंक नवादा में हमेशा है और उसी वोट बैंक पर राजवल्लभ परिवार एक बार फिर से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। और हकीकत भी कुछ ऐसा ही है कि जब राजवल्लभ परिवार चुनावी मैदान में आ जाएगा तो राष्ट्रीय जनता दल को यानी महागठबंधन को वोट बैंक का नुकसान होगा
और वही वोट बैंक का जो नुकसान होगा उसी नुकसान का फायदा एनडीए को मिलेगा, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको वहां फायदा मिलेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि राजवल्लभ परिवार भारतीय जनता पार्टी के वी टीम की तरह वहां काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी के वी टीम की तरह राजवल्लभ यादव के परिवार जो विनोद यादव हैं उनका नामांकन कराया जा रहा है, क्योंकि नवादा में हमेशा स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा रहता है। 2009 की अगर हम बात कर लें तो 2009 में डॉक्टर भोला सिंह जो बाहरी थे उन्हें यहां सांसद बनाया गया, बेगूसराय के थे। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो 2014 में गिरिराज सिंह जो लखीसराय के बढ़िया के रहने वाले थे उनको सांसद बनाया गया नवादा से। 2019 में जब नवादा लोकसभा सीट लोक जनशक्ति पार्टी को चला गया उस समय चंदन सिंह जो मोकामा के रहने वाले थे उनको उम्मीदवार बनाया गया। यानी 2009 से लगातार बाहरी को ही नवादा में मौका मिल रहा है। यानी हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि नवादा जो है वो राजनीति का प्रयोगशाला है। जो एक बार नवादा में चुनाव जीत जाते हैं दूसरी बार उन्हें मौका नहीं मिल पाता है, और यही कारण है कि नवादा का आज तक डेवलपमेंट इसी कारण से नहीं हो सका है। और आज भी सांसद जो भी रह पाते हैं वो केवल और केवल चुनाव के समय वादा करते हैं और डेवलपमेंट के नाम पर दूसरी बार वो जनता के पास जाते ही नहीं हैं। हकीकत तो यह है कि इस बार भी स्थानीय लोग स्थानीय और बाहरी का मुद्दा राग अलाप रहे हैं, स्थानीय और बाहरी की गूंज रही है, लेकिन होगा कुछ नहीं और सीधे तौर पर बाहरी ही फिर से सांसद बन जाएंगे, क्योंकि लालू यादव से विद्रोह करके राजवल्लभ परिवार बीजेपी के वी टीम की तरह काम कर रही है। और आपके मन में क्या कुछ प्रतिक्रिया चल रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।